क्या करता है, उस मैं पुजारी का पूछूंगा। इंसाफ मेरा हो गया? हक है। 10 लाख रुपए में हत्या माफ हो गई। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अवनीजेश जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। दीपक झा भी आ गए। बोलिए अवनीजेश जी, उसके पहले देवकीनंदन जी बोलिए। रोहित जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग जिस बात के लिए बैठे हैं उस बात पे बात करने की बजाय यत्र तत्र हम लोग एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुजारी को जला के मारा गया है। पुजारी देवता की पूजा करता है और उस देवता की पूजा करता है जहां पर पूरा गांव या पूरा शहर जाके सेवा करता है, अपनी ठाकुर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है और उसे डिमांड करता है और प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं, उनके मनोरथ को सिद्ध करता है। अब इस पुजारी को, वो भी गरीब पुजारी को जो बेचारा झोंपड़ी में रहता है, लकड़ियों का छप्पर टाल के रहता है, और उस पुजारी को गांव की भीख मिली 15 बीघा जमीन और उसको दबंगों ने मार दिया गया। अब हम इस पर राजनीति कर रहे हैं। क्यों राजनीति कर रहे हैं? पहली बात, हमें अपनी छवि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो पुजारी मारा गया है, वो पुजारी अकेला नहीं मरा है, पूरे गांव की श्रद्धा और संस्कृति सनातन धर्म की हत्या हुई है। इसमें पार्टीवाद नहीं फैलाकर हमें ये सोचना चाहिए हमारी मानवता कहां जा रही है। और 10 लाख रुपए देके हम ये बात से छुटकारा पा लें कि हमने न्याय कर दिया। हमारी बहन जी कह रही थी मुझे बुरा लगा। देखिए, आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी विषय से हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पुजारी की हत्या हुई है वो गरीबी की हत्या है, वो मानवता की हत्या है, वो पूरे सनातन धर्म और संस्कृति की हत्या है। और ये हत्याएं, चाहे वो पालघर की हत्याएं हो, चाहे वो यहाँ हत्या हो, चाहे वो छोटी छोटी जगह पे तमाम साधु संत और धर्म प्रचारकों को मार दिया जाता है। मैं ये बात जानना, आज आपके चैनल से एक बात उठाना चाहता हूँ, आखिर साधु संत पुजारी और जो भी धर्म प्रचारक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश और देश की सरकारों की है या नहीं है? और क्या उन 6 बेटियों को हम 10 लाख रुपए दे के इसी से हम लोग कह देंगे कि हमारा काम हो गया? मैं आज बहन जी से कहना चाहूंगा, ये जवाब दे के जाए कि बहन जी, 6 बेटियां अगर हमारी होती तो हम क्या 10 लाख रुपए में उन्हें ढंग से पढ़ा भी पाते? मुझे नहीं लगता कि हम पढ़ा भी पाएंगे। एक बेटी को ढंग से पढ़ाने में कितने रुपए लगते हैं? आपको चाहिए कि राजस्थान की सरकार ये बड़ा कदम उठाए, ये जिम्मेदारी ले कि 1 करोड़ रुपए उनको दें और सभी बहन बेटियों को, वो जो उनकी बेटियां हैं, आपकी बात का जवाब लूं निश्चित तौर पे उनको एजुकेशन दिलाएं और सरकारी नौकरी दिलाएं। ठीक है। और इस बात, हालांकि देवकीनंदन जी, उन्होंने कहा कि ये बच्चे राजस्थान की सरकार के बच्चे हैं, अगर आपने सुना हो तो। जस्ट एक सेकंड पूरा कर लीजिए, फिर मैं उनकी बात जवाब देता हूं आपकी बात का। बोलिए। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि देश में जो धर्म प्रचारक हैं, जो पुजारी हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये प्रश्न इन सभी पार्टियों के लोगों से कीजिए प्लीज। ओके। अर्चना जी, उनकी बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं 10 लाख में 6 बच्चियों का पालन कैसे होगा? सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि मामले को किसी तरह समझौता करके, रफा दफा करके खत्म नहीं कर दें। देखिए रोहित जी, रफा दफा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो न्याय है वो तो होगा ही। और मैंने शुरू में ही कह दिया, किसी भी इंसान की हत्या मानवता की हत्या, किसी धर्म विशेष की हत्या नहीं होती। उन्होंने कहा कि साधु की हत्या तो सनातन धर्म की हत्या है। देखिए, हत्या तो सनातन धर्म की तब भी हुई थी जब उस युवती को अंधेरी रात में बिना परिवार के, उसकी जो क्रिमिशन राइट से उससे वंचित किया उसकी बॉडी को, और तब हत्या हुई, तब आपको पीड़ा नहीं हुई। मेरी बात सुनिए। अर्चना जी, देवकीनंदन का उससे क्या लेना देना? मुझे सुनिए। अर्चना जी, देवकीनंदन जी का उससे क्या लेना देना? वो आपका और गौरव भाटिया का झगड़ा है ना, उसको आप पिछले 15 दिन से कर रहे हैं टीवी पर बैठ के।